निकाल लेता है। 6 महीने बाद से व्यवसाय शुरू किया और 6 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लेता है और बी अपना निवेश दोगुना कर देता है। ए का आरंभिक निवेश 50,000 था, 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 84,000 है, तो ए का लाभ बताओ। देखिए, अगर लाभ ही निकालना है तो इस प्रारंभिक निवेश के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, रेशियो तो दे ही रखा है। हमें बता रखा है कि जी ए ने 5 रुपये निवेश किए और बी ने 3 रुपये। अच्छा, नहीं मतलब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो 10,000 निकाल लेता है, तो या तो आपको पता होना चाहिए कि 10,000 मतलब 1/5 निकाल लेता है, ये कह सकते हैं हम कि वो 1/5 निकाल लेता है 6 महीने बाद। तो देखिए एक बात बताइए, 6 महीने तक तो 5 रुपये रहेंगे, उसके बाद 1/5 निकाल लेने का मतलब कितना है, बचे हुए 6 महीने में अब 4 रुपये रहेंगे क्योंकि एक निकाल लिया। बी का 3 रुपये 6 महीने तक रहेंगे, उसके बाद ये 3 को 6 बना देता है बचे हुए 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का मामला है तो 6 महीने होंगे। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि कोई दुगना कर देगा तो वो ऑलरेडी 18 महीने के लिए हो गया, बात एक की। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 और 24 54 हो गया जी, 54 रेशियो, 6 तिया 18, 6 चंग 36, ये भी 54 हो गया। यानी आप देख रहे हो कि जो प्रॉफिट है वो दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट 84,000 है तो इक्वल मिलेगा, मतलब 42,000 मिल जाएगा। ए का लाभ कितना होगा, 42,000। कोरिया का बच्चा भी बता पा रहा है, कमाल की बात तो ये भी 42 के। कल संजना दी से बात हुई, संजना दी के हस्बैंड भी हैं, पता है मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि संजना दी के हैसबैंड भी हैं। हैसबैंड नाम कैसा, हैसबैंड। जब पहले हम गांव में दूध लेने जाते थे राम बाबू जी के यहाँ, तो उनकी पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो अंजू दीदी का घर आना हुआ शादी के बाद, तो उन्होंने पूछा कि अंजू दीदी अकेले आई हैं, उनके हस्बैंड भी आए हैं। अब हमें हस्बैंड नहीं पता था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है, और थोड़ी शर्म भी लग रही थी क्योंकि वो खुद भी नई शादीशुदा बहू थी, तो उनके सामने हमें अपनी इज्जत भी मेंटेन रखनी थी। हमने कुछ नहीं बोला, हमने घर आके नीली वाली, वो भार्गव की डिक्शनरी आया करती थी उस वक्त, याद है, नीली पट्टे वाली जिल्द चढ़ी हुई, हमने उस पर एच पे गए, स्पेलिंग भी नहीं पता चली थी हस्बैंड की, HAS देखा नहीं मिला, HUS देखा, उसमें लिखा पति परमेश्वर, तब हमें पता चला कि इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए SSC CGL 2025 ये कह रहा है 3 साझेदारों P, Q और R के निवेश का आरंभिक अनुपात 6-7-9 है, ठीक है। 1 वर्ष बाद P 30,000 रुपये जोड़ता है, Q 25,000 जोड़ता है और R कुछ राशि जोड़ता है, उनके निवेश का नया अनुपात 8-9-11 हो जाता है। R द्वारा जोड़ी गई राशि, ये बेसिकली रेशियो का सवाल है, बस इसको पार्टनरशिप में बना दिया है। आरंभिक निवेश का अनुपात दे दिया 6-7-9। देखिए PQR के आरंभिक, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगा कि इसको करने में कोई समस्या होगी। 6, 7 और 9, बाद में ये निवेश कितना हो जाता है जी, 8 और 9 और 11। देखिए फर्स्ट तो हम गए, बताता हूँ क्यों, क्योंकि 6 में 2 जोड़ने पे 8 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ने पे 9 आ रहा है, जबकि 1 वर्ष बाद P ने 30,000 जोड़े हैं और Q ने 25,000 जोड़े हैं, तो ये बात फंसने वाली हो गई। तो अब हम सिर्फ इतने में, आप में से कितने सारे लोग हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, तो हमें इतने में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि जी यहाँ पे तो 25 के बड़ा है, सॉरी 30 के बड़ा है यहाँ पे तो, और यहाँ 25 के बड़ा है, तो हमें निकालना पड़ेगा जी ये अनुपात, ऐसे बात बनेगी नहीं। R द्वारा जोड़ी गई राशि भी पूछी है, तो आपने देखा कि जी 8 सत्ते 56 और 9 छक्के 54, यानी 2 आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, और इस 2 की वैल्यू क्या होगी ये पता करनी है। 9 छक्के 54, 8 सत्ते 56, तो आपने कहा 25 अट्ठे 200 और 3 निम 27, 270, यानी 2 की वैल्यू 70 की। कोरिया का बच्चा भी समझ गया कि अगर 2 की वैल्यू 70 की है तो 1 की हो गई 35 की,
तो PQR की अगर इन्वेस्टमेंट कोई मुझसे पूछे तो मैं ये जरूर कह सकता हूं जी कि इसका 210 के और इसका 35 सत्ते कितने होते हैं भाई? 175 और 70, 245। 35 सत्ते 245 है, 245 के। ये इन्होंने करा तो मुश्किल है सवाल। 35 निम्मा कितने होते हैं 305 के? सही बोल रहा हूँ? 305 के, ठीक है। 315, सॉरी। कोई और शॉर्टकट आपके दिमाग में इस सवाल को करने का है तो बताइएगा, बाकी मैं भी बताता हूँ। अब आपने कहा इसमें 30 के दिए थे, हमने 30 के ऐड किया था, तो आप कहेंगे 30 के ऐड होने पे ये आ रहा है 240 के। अब मैं ना क्यू की तरफ नहीं देखूंगा, मैं सीधे कह दूंगा कि यार अगर 8 की वैल्यू 240 के है तो 11 की 330 की होगी। तो आर ने कितना जोड़ा है? तो आप कहेंगे 15 के जोड़ा है। यही उत्तर आ जाएगा 15 के। क्या आप में से किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो रही थी किसी तरीके की? फिर मैं कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड भी बताता हूं जो आपको अच्छा लगे। देखिए, हम इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते थे। वहां भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा रहे होते, कोई नई चीज नहीं कर रहे होते। देखिए, मैं बस क्या है इसका रेशियो लेता, मैं इसका रेशियो लेता क्या, 30 के और 25 के का, 5×30 और 5×25, ठीक है भाई। तो आप देखते क्या, 9×54, 8×5 40, 2 की वैल्यू 14 आ रही है, 1 की 7। तो अब मैं PQR को कैसे लिखता? 1 की 7 आ रही है तो मैं PQR को कैसे लिखता? 6×7=42, 7×7=49, 7×9=63, ऐसे लिखता। फिर आप कहते कि जी आपने तो जोड़ा है, इसमें 6 जोड़ा है तो ये 48, इसमें 5 जोड़ा है तो ये 54। तो मैंने कहा 8×48, 9×54, 11×66। तब आप ये कहते कि जी अब हमें ये 3 ऐड करना है। तो मैंने कहा जी जब आपको ये 5 ऐड करना था तो 5 की वैल्यू 25 की थी, 3 की कितनी होगी? तो आप कहते 15 के। तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती, हमारी कैलकुलेशन उससे क्या होती, थोड़ी आसान हो जाती, अगर आप ऐसा कर पाते तो। वरना ऐसा सोच पाना मुश्किल था कि आप इन दोनों को ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि इनके बीच का अंतर 6 और 5 के अनुपात में हो जाए। ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल था। आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है तो मुझे बताइए कि जी मेरे दिमाग में ये तरीका आ रहा है, कह दीजिए आप हमें, डरते थोड़ी हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए, किसी ईयर में आया नहीं है सवाल, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 55,000 और 60,000 रुपए की राशि
साझेदारी में प्रवेश करते हैं। मैं थोड़ा सा कमेंट कम देख रहा हूँ क्योंकि कल भी बहुत देखे, उससे पहले भी बहुत देखे, तो बीच बीच में ऐसी कुछ क्लासेस होनी चाहिए कि हर वक्त कमेंट पे फोकस करेंगे तो पढ़ाएंगे कब। तो बीच बीच में ज़्यादा देख लिया, कभी कम कर लिया, इसीलिए मैं बार बार चेंज कर लेता हूँ डिस्प्ले। ए और बी क्रमशः 55,000 और 60,000 रुपये की साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 3 महीने के बाद ए ने 7,000 रुपये निकाले, जबकि बी ने व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद 6,000 रुपये और डाल दिए। कुल लाभ में से ए को उसके हिस्से के रूप में 19,900 मिले, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ बताना है क्या होगा। वाह, देखिए ए ने 55 के डाला, के ही लिखा करिए आप, और बी ने 60 के। अब मुझे इनके प्रॉफिट का अनुपात निकालना है, तो आपने कहा 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो ए का 55 के रहा है। 55 लिखिए सिंपल, के भी हटा दीजिए, आप ये 0 हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 3 0, ठीक है। तो आपको के लिखने की भी जरूरत नहीं। आपने कहा 3 महीने तक 55 रहा, उसके बाद बचे हुए 9 महीने में 55 में से 7 निकाल दिया, 48 रेशियो। आपने कहा बी ने 6 महीने तक तो 60 रखा और बचे हुए 6 महीने में 6 और डाल दिए, यानी 66 हो गया, ठीक है। अब आप बताइए कुछ कट रहा है रेशियो निकालने के लिए, तो आपने कहा बहुत कुछ कट रहा है। 3 से 1 काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और कुछ आपने कहा नहीं कटेगा। 48 तिया 144 और 55 199, ये डायरेक्ट 199 ही आ गया। 6 दूनी 12 120 और 6 दूनी 12 120 और 120, 126 दूनी 252। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछता कि यार ए का लाभ अगर 199 पे 2 जीरो है तो बी का लाभ इस पे 2 जीरो हो जाएगा, लेकिन टोटल लाभ पूछा है, टोटल, तो 2 जीरो तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 45,100 रुपये टोटल लाभ। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में किसी तरीके की तकलीफ हुई? क्या ये सवाल इस लेवल का था कि मेंस के एग्जाम में आ जाए तो बच्चे ना कर पाए? क्या ये सवाल इस लेवल का था? इज दैट क्वेश्चन ऑफ द लेवल दैट की इट कम्स इन द मेंस एंड यू डोंट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन? बताइए। चलिए, आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में ही पूछा गया। क्या कह रहा था सवाल, देखिए। तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड हैं जिन्होंने 13:20, थोड़ा छोटा कर दूं सवाल। देखिए, तीन व्यक्ति एक्स वाई और जेड ने 13, 20 और 15 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 161 पे 0 है, तो लाभ में जेड का हिस्सा क्या है ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो भाई, एक्स वाई और जेड किस अनुपात में निवेश किया है? 13, 20 और 15। अब आप देख सकते हैं कि 7 महीने बाद, देखिए
एक्स का तो पूरा 12 महीने पे रहा है, तो मैं अगर यहाँ प्रॉफिट लिखूं, कई बार लिखता हूँ कई बार नहीं, तो आप कहेंगे कि जी पूरा 12 महीने के लिए 13 रुपये रहे हैं इसके। लेकिन अगर हम बात वाई की करें तो 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया। मैं ये कह सकता हूँ 7 महीने तक तो 20 रुपये ही रहे थे, बट बचे हुए 5 महीने में 20 रुपये का 67% यानी 0.67 रहा है। 33% हिस्सा वापस ले लिया, तो 67% ही रह गया। ठीक है, इसको और इधर लिख दें। ठीक है दोस्त, अब आप कहेंगे ये तो आपने लिख दिया जी प्रॉफिट एक्स और वाई का लिख दिया। जेड की बात करें तो जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले, यानी शुरू के 7 महीने तक तो इसके 15 रुपये ही रहे। शुरू के 7 महीने तक 15 रुपये रहे, और बचे हुए 5 महीने में 15 का 24% वापस ले लिया था, यानी 76%। 76% को 0.76 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा जी बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन भी, कैसे? 12 गुणा 13, ठीक है, ये 20 पंजे 100 इस पॉइंट को उड़ा देंगे, और 20 सत्ते 140, 140 और 67 207 हो गया जी। ये कितना होगा जी? 7 गुणा 15। मैं तो कहता हूँ 15 कॉमन ले लें जी। तो आपने कहा जी हाँ जी 15 कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर बचेगा 7 प्लस 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 3.8 आ जाएगा। तो आपने कहा 10.8 आ जाएगा। तो अगर हम फाइनल रेशियो की बात करें तो एक तो 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 क्यों, 3 से काट लेते हैं ना भाई, 3 चौक 12, 3 छः 18, 3 नीम 27, 3 पंजे 15। तो आपने पाया कि जी ये 52 रेशियो 69 रेशियो 7 और 3 10.8 गुणा 5, 10.8 गुणा 5, 5 40 4 54 हो जाएगा। एक नव युवल किशोर जोड़े हमारे साथ हैं इस वक्त, 52 69 और 54।
ले लिया ब्रेक, नहीं निकला तब भी उत्तर, कोई बात नहीं। देखो अब हमने क्या किया कि टोटल प्रॉफिट को जोड़ दिया, 52 प्लस 69 प्लस 54 को जोड़ दिया हमने, तो ये आ गया जी 175। ये कितना आ गया तीनों मिला के 175। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि टोटल प्रॉफिट दिया है 161 और हमसे जेड का पूछ रहा है जो कि 54 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये 161 पे 2 जीरो है ये 175 की वैल्यू है। निकाल देते हैं। आपने कहा जी ये टोटल मिला के कितना हो रहा है 175, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 175 और इस 175 की वैल्यू कितनी है 16100। आप कहेंगे कि जी ये कट जाएगा इससे 92 बार। अगर ये इससे 92 बार कट गया और हमसे 54 की वैल्यू पूछ रहा है तो 92 की गुणा 54 से कर दें तो 8 आएगा लास्ट में, 8 लास्ट में आएगा। और 4 से भी कटेगी संख्या, 4 से दोनों ही कट रही हैं। 23 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है, दैट इज ए। उत्तर आ जाएगा 4968। तो मैं ये कह सकता था कि जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा और ये क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, इसीलिए एक ही उत्तर है, दैट इज ए। वो हम डायरेक्ट भी इतनी कम कैलकुलेशन के भी बता सकते थे, कई बच्चों ने बताया भी है। बट सोचिए ये सवाल देखो, कुछ कुछ कैलकुलेटिव सवाल हैं जो तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आप जैसे ये 33% वाला मसला आएगा आप 3 से गुणा करने लग जाएंगे। मत करिए 3 से गुणा, 33% हिस्सा वापस ले लिया है का मतलब है कि 67% हिस्सा बचा है। 67% का मतलब है 67/100.67। अगर 24% वापस ले लिया, 76% बचा, 76% का मतलब है 0.76। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आईसीआर मेंस में आया और आप जानते हैं कि आईसीआर मेंस में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मोहित और रवि ने 2/15 1/6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद मोहित अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि की और रवि ने अपनी पूंजी में 1/5 की कमी की। एक वर्ष के अंत में यदि वार्षिक लाभ में रवि का हिस्सा 20.8 है तो वार्षिक लाभ बताओ जल्दी फटाफट। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड है। देखो भाई, मोहित और रवि ने 2/15 और 1/6, यानी मैं सीधे सीधे यहां पे लिख रहा हूं मोहित और यहां पे लिख रहा हूं रवि। 90 से गुणा कर दिया, 15 6 के 90, 6 दूनी 12 और 15, ये आ गया। 30 से भी गुणा कर सकते थे, रेशियो को और छोटा बना लेते, 30 से करते तो ये 4 और ये 5।
आप कह रहे हो 4 महीने बाद मोहित अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि करता है 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक तो ये 4 रुपए रहते हैं, उसके बाद बचे हुए 8 महीने में 25% वृद्धि का मतलब हो गया 1 की वृद्धि करता है 5। और रवि ने अपनी पूंजी में 4 महीने बाद तक रवि का सेम पैसा रहा, और उसके बाद बचे हुए 8 महीने में रवि ने 1/5 की कमी कर ली, यानी 4 कर लिया। अब आप कह रहे हो कि जी 1 वर्ष के अंत में रवि का लाभ इतना है, तो इसका बताओ। तो हमने कहा 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 56 रुपए तो ये हो गया। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 और 20 कितना हो गया जी 52। आप कह रहे हैं सवाल में कि रवि का लाभ 20.8 है, कट रहा है सब कुछ। 20.8 का मतलब मैं 4 से भी इसको काट सकता था, मैंने नहीं काटा, कि 4 से गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है और पॉइंट लग रहा है। 4 से हमने इसको गुणा की तो 224 और पॉइंट लगा दिया। लेकिन इन्होंने तो टोटल लाभ पूछा है, तो टोटल को हमने जोड़ दिया। टोटल कितना होगा जी 42 और 43.2। ये उत्तर है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल किसी एंगल से था? इज देयर एनी एंगल जिस एंगल से आप कह सकते थे कि ये सवाल मुश्किल था? इज देयर एनी एंगल, एनीथिंग एल्स और बेल्स? आदि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए आदि अनादि के रूप में। एसएससी सीजीएल 2021 में भी एक ठीक सा सवाल पूछा गया था, इसका उत्तर आपको बताना है और सी का हिस्सा बताना है। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं कि हम सवालों को ट्रिक से भी कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। एबीसी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 रुपए का निवेश किया, और 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए। हर महीने सोचो, जबकि सी ने हर महीने 4,000 निकाले। ये अच्छा सवाल है, इसको मुझे लगता है कि खड़े होकर बताना चाहिए हमें। देख लीजिए भाई।
देखो भाई, एबीसी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में 40 के, 48 के और 80,000 का निवेश किया। ए ने और बी ने और सी ने कितना निवेश किया? 40 के, 48 के और 80 के। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब ये कह रहा है कि 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, वाह 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 वाह, ए ने हर महीने 4,000 मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 मिलाए, यानी ए ने एडेड 4,000 वाइल सी विड्रॉ एवरी मंथ करा, ये करा। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया। देखो भाई, अब इसको कैसे करेंगे, मतलब ये बड़ा सोचने वाली बात है। आपने कहा कि जी जो ए का लाभ होगा वो 40 ही लिख देते हैं, 4,000 है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 40,000 इसके पूरे 12 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए 40,000। लेकिन जो इसने 4,000 निवेश किया है, जो इसने 4,000 मिलाया है, वो आप कह सकते हो कि लास्ट वाले 4,000 तो 1 महीने के लिए रहे होंगे। 6 महीने बाद से मिलाना शुरू किया है, हर महीने मिलाए हैं 6 महीने के बाद से। तो एक 4,000 1 महीने रहा है, दूसरा 2 महीने रहा है, तीसरा 3 महीने रहा है, चौथा 4 महीने रहा है, पांचवा 5 महीने रहा है, छठा 6 महीने, ऐसे मिलाए हैं। 6 महीने के बाद से मिलाना शुरू कर दिया। 6 महीने मतलब जून हो गया तो जुलाई में 1 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में भी मिलाए हैं। तो इस तरीके से हमने सीधे लिख दिया, क्योंकि एक 4,000 1 महीने के लिए है, एक 4,000 2 महीने के लिए है, एक 4,000 3 महीने के लिए। आप चाहो तो इसको उल्टा लिखते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। आप लिखते 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सेम स्थितियां बी के साथ है। आप कह सकते हैं कि जी 48 प्लस 48 तो 12 महीने के लिए है, प्लस 4, इसको मैं ठीक लिख देता हूं, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को, कोई भी डाउट यहां तक किसी को है तो बताओ। अब अगर मैं सी की बात करूं तो आप कह रहे हैं कि 4,000 निकाले हैं, यानी मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लग रहा था कि जी 80 12 महीने के लिए हैं, लेकिन इसने माइनस कर दिया है 4,000। तो 1 महीने के लिए माइनस हुआ है, 2 महीने के लिए माइनस हुआ है, 3 महीने के लिए हुआ है, 4 5 6 महीने के लिए भी माइनस हुआ है 4,000। मैंने माइनस कर दिया। यहां तक बड़े अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है भाई, चलो। आपने कहा जी बहुत कुछ कट रहा है, सबका कटता है। 6 और 4 10 5 15 3 18 और 2 20 और 1 21, यानी ये 4 गुणा 21 आएगा। ये भी 4 गुणा 21 आएगा, ये भी 4 गुणा 21 आएगा, यानी 12 मुझे लगता है पूरे में से कॉमन लेके कट रहा है। देखो 12 यहां से कट जाएगा और 21 शौक 84 से 12 कटेगा 7 बार, 12 यहां से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। देखते रहो, ये कितनी बार कटेगा? 7 बार, और 12 यहां से कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा हाँ जी, बड़ा सिंपल था, हमने कर लिया इसको। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आपने कहा 40 और 7 47, जो अनुपात आया एबीसी का, अलग से लिखता हूं, ए बी और सी। फिर भी हमने कम कैलकुलेशन की, इतना करना पड़ेगा। आपने कहा जी 40 और 7 47, बी का 48 और 7 55, और सी का 80 में से 7 गए 73। 73 चलेगा? ठीक है जी, चलेगा, दौड़ेगा, सब होगा। ठीक है, 73 हो गया। अब पूछा गया सवाल में कि कुल लाभ 672 है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये जोड़ के कितना बैठ रहा है, आप कहेंगे ये जोड़ के बैठ रहा है जी 5 और 3 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 और 4 16 और 1 17, 175 आया यार ये तो। 5 3 8 7 15 हासिल 1, 8 5 13 4 17, 175 की वैल्यू सवाल में 672 दे रखी है। फिर 3 जीरो। आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, यानी 73 का मल्टीपल पूछ रहा है आपसे। डायरेक्ट तो कटेगा नहीं,
थोड़ा बहुत तो पंगा होगा, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं। आपका कट रहा है डायरेक्ट 6,00,000 72,000 भागित 175। देखो थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि उत्तर क्या आना चाहिए, समझ रहे हो। एक बार ये उत्तर आइडिया लगा लेते हैं कि उत्तर क्या आना चाहिए। तो आप बोलोगे जी उत्तर क्या आना चाहिए, वो देखो जरा। 25 से इसको काट लेंगे। 25 से 1000 कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा 25 से 1000 कटेगा 40 बार, और यहाँ 7 रह जाएगा। 7 से इसको काट लो, 7 नीम 63, 7 छिंग 42, तो ये आ जाएगा, ये 96 गुणा 40 एक की वैल्यू। तो फिर सी का लाभ कितना होगा, तो आपने कहा सी का लाभ होगा 73 गुणा 96 गुणा 40। एक जीरो आएगी, एक बात तो तय है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा आप ये कह रहे हो कि जी ये 25 से नहीं कटेगा, केवल 5 से कटेगा, एक 5 है, तो फिर ये वेला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 25 से भी कट रहा है, जबकि उत्तर जो आएगा वो सिर्फ 5 से कटेगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, वो देखते हैं कि कौन कौन सा होगा। 180, अब जैसे अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लूं, मोटा मोटा ज्यादा नहीं ले रहा मैं, इसको बढ़ा रहा हूं और इसको कम कर रहा हूं, तो आपने कहा ये 70 होगा, और 70 गुणा 4 280 आ जाएगा, तो 280 एक ही ऑप्शन में, डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या लगा दिया, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। आप समझ गए दो ऑप्शन कैसे काटे, गुणा नहीं की मैंने गुणा नहीं की, मैंने बिना गुणा के ही निपटा दिया। आपके पास कोई शॉर्टकट है तो आप बताओ। अगर आपको लगता है कि जी आपके पास कोई शॉर्टकट है, डू यू हैव एनी शॉर्टकट, देन यू कैन टेल अस। सिंपल है। मुझे तो ये आपको लिखने दिखाने के लिए लिखना पड़ा कि 40 गुणा 12 तो 4 गुणा 21 लिखना पड़ा। 4,000 लास्ट वाले 1 महीने के लिए थे, 4,000 वो उससे पहले वाले 2 महीने के लिए थे, 4,000 उससे पहले वाले 3 महीने के लिए थे, उससे पहले वाले 4 महीने के लिए, उससे पहले वाले 5, उससे पहले वाले 6। तो जैसे मैं ये 4 गुणा 21 लिखता ना, तो फिर मैं सब में नहीं लिखता ये, जैसे मैंने यहाँ पे सब में लिख के दिखाया है आपको। यहाँ पे मैं क्या करता, 4 गुणा 21 यहाँ है, यहाँ प्लस करता है या माइनस करता, उससे आपको काफी हेल्प मिलती कैलकुलेशन में। बट अभी आपने देखा मैंने उत्तर कैसे निकाला, मैंने कहा देखो भैया 175 से इसको काटना था, तो मैंने 25 गुणा 7 होता है, 25 से इस 3 जीरो को काट लिया, 7 से इसको 96 बार काट लिया, तो 73 की वैल्यू निकाल दी। 73 गुणा 96 गुणा 40, तो आपने देखा एक जीरो आएगी, तो मैंने 2 जीरो वाला हटा दिया। फिर मैंने कहा 5 से कटेगा, ये तो 25 से भी कट रहा है ना, लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहा है, 75 आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा अप्रोक्सीमेशन लगा दो, 7 चौक 28, तो 280,000 आएगा, तो ये डी उत्तर है, बी नहीं है। बोलो भाई। कुछ सीखन को मिल रहो है तुम्हें, मोए बताए दो क्लियर कट तुम, यार मेरे के रे 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 रा 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 टू रू 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 चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा प्यारा सवाल है। पहले अच्छे सवाल आते थे, ये सीजीएल 2021 में एक ये भी सवाल आया है, दिल खुश हो जाएगा आपका ये करके।
बताओ भाई क्या आ रहा है उत्तर? धाग करे धागाई धागनी, दूल्हे में दुल्हाई रे, ला 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 ला। देखो भाई, तीन साझेदार हैं, छोटे छोटे हैं, XYZ स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ये कह रहा है कि इसने 40,000 मुंह पे फेंक के मारे बिजनेस में, इसने 38,000 मुंह पे फेंक के मारे, इसने 30,000 मुंह पे फेंक के मारे, अपना निवेश स्टार्ट किया। 6 महीने बाद X और Z ने क्रम से 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि Y ने 8,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में इतना लाभ आया, तो Y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि Y का हिस्सा टोटल जो है वो 9 से कट रहा है। 8 या 24 और 3 27, 9 से कट रहा है। अगर वो 9 नहीं हटा तो इस बात की काफी सारे चांसेस हैं कि उत्तर 9 से कटना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि कोई भी उत्तर 9 से नहीं कट रहा। क्या पता 3 से कटे। 3 से भी अगर हम कटने के दौर में देखें तो 2 ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं जो 3 से कट रहे हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। ये मैं क्यों बताता हूं, ताकि अगर ऐसा हो कल को तो आप जो है उत्तर फेंक के मारे आए एग्जामिनर के ऊपर, मान लो ना निकालने का टाइम मिले। मैंने फिर भी इसके फैक्टर करके देखे कि 9 गुणा 9 चौक 36, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 0 आ रहा है। आपने कहा और करके देख लो, 4 से भी काट लो, तो मैंने कहा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 0। इतना सब कुछ आ रहा है और ये भी कुछ खास नहीं है। 27 चौका 108 है, तो बड़ा मुश्किल है। मतलब फिर भी मैं इतना तो समझ पा रहा हूं कि यार इतने 4 इसके अंदर आ रहे हैं तो 4 कितने कट जाएंगे, 50 वाला उत्तर नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है। क्यों लगता है आप देख रहे हैं, सीधे सीधे मैं लॉजिक भी बता रहा हूं क्यों लग रहा है। अगर मान लेते हैं मेरे पास पेपर में इस सवाल को करने का टाइम नहीं हुआ तो मैं डी उत्तर मार्क करके आ जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल श्योर इसलिए नहीं हो पा रहा बस क्योंकि डी में 102 है कि 17 का मल्टीपल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब करते हैं इस सवाल को। ये तो हो गई जी अल्ट्रा कैल्सी की बातें, एक्स वाई और जेड। अगर ये 40,000 और 38,000 और 30,000 का निवेश किया है तो आप ये कह सकते हो कि 40,000 रुपये 6 महीने तक रहे। उसके बाद एक्स ने 20,000 का अतिरिक्त योगदान दिया, यानी बचे हुए 6 महीने के लिए 60,000 रुपये रहे। अब अगर हम y की बात करें तो y ने 8,000 रुपये निकाल लिए 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक y ने 38,000 रुपये रखे और बचे हुए 6 महीने में वो 32 कर दिए, 30 कर दिया 8 निकाल के। z की बात करूं तो इसने 6 महीने तक 30 रखे और उसके बाद 6 महीने तक 45। तो आप देख रहे हो कि सारा खेल 6-6 महीने का है, तो आपको 6 चाहो तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आपने देखा जी ये 100 आ गया, आपने देखा कि ये 68 आ गया और y का हिस्सा पूछा है 17 का मल्टीपल। अब मुझे यहीं से दिखा तो मैं चला गया कि जी उत्तर डी होगा। मैं पहले ही बता चुका था क्यों होगा डी, बट अभी क्लियर हो गया कि उत्तर डी होगा। अब क्लियर है एकदम। ये कितना हो गया जी 75 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं जोड़ के कि जो टोटल लाभ हुआ है, वो हुआ है 100, 68 और 75 का, यानी 243 का टोटल लाभ हुआ है। टोटल लाभ जो हुआ है वो 243 का हुआ है। 243 की वैल्यू सवाल में 38880, यही है 243 की वैल्यू 3880। बोलो भाई। अब आपने कहा जी मुझे निकालना कुछ और है, तो मैंने कहा निकाल देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको काट देंगे। तो आपने कैसे काटोगे, मैंने कहा 9 से कट रहा है, 27 से भी कट रहा है वैसे तो, बट 9 से काट लिया। 9 से जब मैं इसको काट रहा हूं, पहले देख चुका था, 4 गुणा 1080, 9 से ये 27 बार कट जाएगा, 27 बार 9 से। फिर 9 से काट सकते हैं क्या, आपने कहा नहीं, अब 27 से ही काट लो। 27 चौका 108, यानी 1 की वैल्यू 160 आ रही है। तो फिर 68 की कितनी होगी, 68 की कितनी होगी, तो आपने कहा 68 गुना 160। 17 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, बट अभी भी मुझे उत्तर दिख नहीं रहा जी ये आता हुआ। हम गलत हैं, तो 17 का कोई दूसरा भी मल्टीपल है, 68 गुणा 160।
क्योंकि आपको देखो ना 243 की सारी पावर कट गई भाई। तीन तो, जो 3 से कटेगा वो तो उत्तर ही नहीं है, तो ये तो उत्तर ही नहीं है क्योंकि 3 से कट रहा है। अब यहाँ पे आप कई बार तभी आपका गलत हो सकता है जब सारे 3, जैसे हम 9 का सोच रहे थे कि यार इसमें 9 है, वो 9 भी कट जा रहा है, इसमें और 9 था वो 9 भी कट जा रहा है, तो कैसे बात बने, क्या हो, ये 17 से नहीं कट रहा है, यानी उत्तर होगा ए। उत्तर होगा ये 68 गुणा 160, 10,880। कितना गलत साबित हो गए, बट मुझे तो पता था इसलिए मैं तो कर ही रहा था, मैं चाहता तो छोड़ देता। क्योंकि एक बात तो तय हो गई थी कि 4 और 0 है, तो अब या तो 4 या तो 9, कोई तो बचेगा, सब कुछ थोड़ी कट जाएगा। सब कुछ कटना होगा तो फिर उत्तर 3880 के बाद ही डायरेक्ट ही देख के पता चल जाएगा। अगर इतना ही लंबा आएगा तो उत्तर निकालने की जरूरत कहाँ रहेगी फिर। तो 17 के 2 मल्टीपल थे दोस्तों इसमें, जहां पे हम फंस गए। कोई बात नहीं, एक तो ए ऑप्शन था और एक डी ऑप्शन था, मैंने देखा नहीं, बट अच्छा था ये सवाल भी, परेशान करने वाला था, कुछ लर्निंग देने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल भी देखो, आपने देखा कि मैंने सीजीएल 2025 के सवाल लिए और फिर 24 के लिए, क्यों 21 के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हीं 2 सालों में थोड़े कैलकुलेटिव और अच्छे सवाल पूछे गए। आज की क्लास भी बहुत बेसिक और आसानी क्लास थी, कुछ हमने खास पूछा नहीं आपसे। देखो जरा ध्यान से, ए, बी और सी ने 4:2 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक धंधा शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, प्रत्येक तिमाही के अंत में बी अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता। एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 था, तो अर्जित किया गया कुल लाभ पूछ रहा है। देखो ए की बात करें तो ए ने 4 रुपए 3 महीने के लिए रखे और हर 3 महीने में आधा कर देता है। अगले 3 महीने में 2 रुपए रखे, अगले 3 महीने में, तो ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई ये 3-3 महीने पे रखता है, अगर पहले 4 रुपए हैं तो फिर 2 करेगा, फिर 1 करेगा और फिर आधा करेगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7.5, 3 गुणा, ये ए की पूंजी हो। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी अपनी पूंजी को दुगना कर देता है हर 3 महीने के बाद, यानी 2 रुपए थे, फिर 4 रुपए थे, फिर 8 थे और फिर 16। 16 4 20, 8 28 और 2 30 दिया 90। तो अब सी निकाल लेते हैं। सी कुछ नहीं करता, तो 12 महीने तक 9 रुपए रखता है। 3 से आपने काटा 30 बार, 3 चौक 12, 3 से ये काटा 3 बार, 3 से ये काटा 2.5 बार। मैं तो कहता हूँ 4 से गुणा कर लो सबको, तो ये 10, ये 40 और 4 चौक 16, 3 48, ऐसे आ गया जी। 2 से ही कर लेते गुणा, 4 से क्योंकि 2 से कर लेते, तो 5 20, 4 3 12 दूनी 24। आप ये देख सकते हैं कि ए का लाभ वर्ष के अंत में हमें टोटल लाभ निकालना है, तो 20 और 5 25 और 24 49 टोटल लाभ है। 7 का मल्टीपल तो तय, और 5 से 24,000 कह रहे हो आप, 5 की वैल्यू 24,000 कह रहे हो, तो 1 की कितनी आ गई 4800 कह सकते हैं। 49 की कितनी होगी राजा, तो आपने कहा 49 गुणा 4800,
तो 2 जीरो आएंगी, ये बात तो तय हो गया, 3 जीरो वाला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब 7 से कटेगा भाई, और ये भी तो देख सकते हो 2 जीरो के बाद 8 9 72, यूनिट डिजिट 2 होगा, तो वो एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 49 को अगर हम 4800 से गुणा करेंगे तो 2,23,000 नहीं, 2,35,200 आएगा, 2,35,200। ये 2 से हमें उत्तर पता चल गया 8 9 72 से। तो वही है कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक में क्या है कि लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, लगना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, CGL Tier 2 2023 में आया, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। पार्टनरशिप पे पिछले 3-4 साल में लंबे लंबे सवाल ही पूछे गए। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ के बताता हूं और करता भी हूं। दो मित्र हैं ए और बी, 1,50,000 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। दो मित्रों ने 1,50,000 और 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में, 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। ये बड़ा खराब सवाल है। ये कह रहा है दो मित्र इतने ने निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। ठीक है, 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था, तो उनमें से प्रत्येक ने संबंधित लाभ में 50,000 रुपए जोड़कर, देखिए एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मित्र, कि 3 और 5 में ये अनुपात में लाभ बंटना था, 3 और 5 में, यानी 8 की वैल्यू बेसिकली ये थी, 3 और 5 में बंटना था। ध्यान से सुनना, 3 और 5 में, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। और 8 की वैल्यू थी 6 लाख। अब आप कह रहे हो कि जी मैं अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर निवेश करूंगा, तो मैंने ये कह दिया कि 50,000 जब आप इसमें जोड़ोगे तो मैं निकालने के बजाय इसी को 50,000 बना लेता हूं। अब 50,000 को 6 लाख को 50,000 बनाना है तो कितने से भाग करना पड़ेगा? आपने कहा 12 से। तो 50,000 की जो वैल्यू है वो आ रही है 12 से भाग करके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यानी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो ही चाहिए, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, कि यानी इसने 2/3 और निवेश किया है और इसने भी 2/3 और निवेश किया है। तो अब जो नया अनुपात है 3 तिया 9 और 2 11, 5 तिया 15 और 2 17, ये नया अनुपात है। ये नया अनुपात है। नया अनुपात, जो नया लाभ होगा वो इस अनुपात में बटेगा, यानी 28 की जो वैल्यू है वो होगी 4,20,000। आप समझो, आप क्या करते, पहले निवेश निकालते, मैंने नहीं निकाला। ए का हिस्सा पूछा है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, चाहो तो निकाल देता हूं, वैसे एक ही ऑप्शन है। 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 2 की वैल्यू 3 पे 4 जीरो आ रही है 30,000, 1 की वैल्यू 15,000 आ रही है। 11 की कितनी होगी 15,000 से गुणा करके, 1 65 पे
30। बोलो समझ में आया कि नहीं, मेरा तरीका समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ फटाफट। आप समझो ना कि 8 जो है वो 6 लाख उसकी वैल्यू है। अब आपको पता है कि यार अब ये 6 लाख का लाभ निकालूं मैं 3:5 के अनुपात में, उसमें 50,000 जोड़ूं, फिर उस इन्वेस्टमेंट का अनुपात लूं। इससे अच्छा है कि मैंने क्या किया कि 3:5 में निवेश किया है तो लाभ भी 3:5 में मिलेगा। लेकिन अब निवेश बढ़ा रहा है कितना, 2/3 बढ़ा रहा है, तो अब जो है वो लाभ जो बटेगा वो 11 और 17 के अनुपात में बटेगा। तो यहीं से मैं 11 की वैल्यू देख के सीधे बी को मार्क कर सकता था, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही था। 4,20,000 में तो 11 का मल्टीपल था नहीं, एक ही था। आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2023 में सवाल पूछा गया है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। मैं पढ़ देता हूं सवाल। मिसल साहब करिए भाई। ए और बी क्रमशः 25,000 50,000 रुपए की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे प्री वाले बैच में, आज सुबह प्री की क्लास मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंटेंट बना लिया आज बैठ के, ताकि अब आगे की क्लासेस में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंटेंट बना लिया है। ए और बी क्रमशः 25,000 रुपये और 50,000 रुपये की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपये की धनराशि के साथ सी उनके साझेदारी में शामिल हो जाता है, और 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 रुपये, उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है। अब देखो पूरा ही कट जाए तो अलग बात है, वरना मेरे हिसाब से 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 1200 या 600 में से उत्तर होना चाहिए। मान लो नहीं है टाइम निकालने का पेपर में, क्योंकि 13 का होना चाहिए था 3 का। देखो आप कह रहे हो कि ए ने जो पैसा निवेश किया है टीयर 2 में आया, वो 9 महीने के लिए किया है 25,000। वहीं बी की बात करूं तो आप कहेंगे कि बी ने पूरा 12 महीने के लिए 50,000 किया। सी की बात करूं तो 7 महीने के बाद आया, यानी 5 महीने के बाद आया 30,000 रुपये लेके। खत्म खेल। इतना सही सवाल था। 5 से कट गया 5 25, 10 बार और 5 बार। 5 से फिर कट गया 5 दूनी 10, 5 6 30। अब ये कितना हो गया जी, 3 से भी कट गया ये तो नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9। ये कह सकता हूं मैं 3, 4 दूनी 8 और 2 का अनुपात है। 8 3 और 2 का अनुपात है, यानी टोटल कितना है 13। 13 की वैल्यू 3900 है, 1 की 300 हो गई। हमसे सी का हिस्सा पूछ रहा है 2 की 600, जो मैंने आपसे कहा था कि कोई एक मल्टीपल तो होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था यार? अगर ये मुश्किल है तो फिर आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। देन यू हैव टू स्प्लिट योर प्रिपरेशन। स्किप होना चाहिए वैसे, बट मेरा स्प्लिट ठीक लगा तो मैंने बोल दिया। कुछ लोग तिरामिसू खाते हैं, पता नहीं क्या बीमारी है तिरामिसू, पता नहीं। क्रॉसेंट तो आप यूरोप चले जाओ कहीं भी तो वहाँ एक ही चीज मिलती है, क्रॉसेंट। वो भी इंडिया वाले क्रॉसेंट नहीं होते, वो इतने घटिया होते हैं क्रॉसेंट। पता नहीं क्या खाएंगे वो तुम क्रॉसेंट। मैंने तो क्रॉसेंट की दवाई समझी थी पहले। ये सीजीएल टीयर 2 2000, ये तो हो गया ना सवाल। ये सवाल देखिए, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 5 महीने के लिए पैसे लगाते हैं और कुल लाभ का 1/7 दावा करते हैं। बी 4 महीने के लिए पैसे लगाते हैं और लाभ का 1/3 दावा करते हैं, जबकि सी 6 महीने के लिए इतने रुपए निवेश करता है। वाह, देखिए भाई बड़ा अच्छा सवाल है।
ए, बी और सी। अगर टोटल लाभ मैंने 21 मान लिया मन में, टीपी टोटल प्रॉफिट मैंने मन में 21 मान लिया, लेट कर लिया, तो आप ये कह सकते हो कि जी प्रॉफिट का जो अनुपात है वो ये 3 का दावा कर रहा है, ये 7 का कर रहा है, 7 और 3 10, बचा हुआ 11 सी का प्रॉफिट। ठीक है भाई, आपको ये भी पता है कि सी ने जो पैसा लगाया है वो 6 महीने के लिए लगाया। ध्यान से सुनना, ए ने पैसा टाइम, ए का टाइम कितना है, तो आप कहेंगे जी ए का टाइम है 5 महीने, बी का टाइम है 4 महीने और सी का टाइम कितना है 6 महीने। ये दे रखा है। तो अब आप चाहो तो यहां से इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये, मैं दूसरा भी बताऊंगा। एक तरीका ये है, आप कहेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट का अगर निकालना है तो प्रॉफिट बटे टाइम यानी 3/5, 7/4 और 11/6। मैंने कहा कि इस हिसाब से अगर मुझे अनुपात निकालना है तो मुझे 60 से इसको गुणा करनी पड़ेगी। 60 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 36:105:110, ये आ जाएगा। आपने कहा कि जी हमसे पूछ तो रहा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 64 और 5 69, 69 की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू हमें 1210 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू 11 है। एक की 11 है तो 69 की कितनी होगी, 11 ने 99 का 9 हासिल, 9 11 चक्के 66 और 9 75, 759 उत्तर आ जाए। इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था, और एक तरीका ये था, और एक तरीका ये था। यही तरीका अच्छा भी है, ज्यादा लफड़ा वाला काम हम नहीं करते। क्या इस सवाल में दिक्कत हुई किसी तरीके की, आप कहेंगे नहीं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में एक ये सवाल भी पार्टनरशिप का अच्छा पूछा गया। अब उत्तर आप बताइए, बहुत देर हो गई मुझे करते हुए। क्या टाइम हो गया? एक घंटा 12 मिनट 14 सेकंड तो क्लास लेते हुए हो गई। टाइम है 7:24। थोड़ा छोटा कर दें तो सवाल जरूरी। देखो भाई, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 56,000, 52,000 और 69,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया गया, शेष को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया गया। सुरेश का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए कुल लाभ हुआ है 76700।
अब इसका 31% आपने अगर दान में दे दिया तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि जी बचा है 69%, 69/100 इतना तो बचा है जो डिवाइड होगा। जब मैंने इतना देखा, मैं इसको यूनिट डिजिट से ही खत्म करूंगा, देखना कैसे। आपने कहा कि जी जो लाभ का अनुपात है ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा, तो सुरेश का हिस्सा आपने पूछा है, यानी वो भी 69 ही है सुरेश का हिस्सा, जिसमें टोटल इन तीनों का कितना है 56 + 52 + 69, ये पता चल गया। इतना पता चल गया भाई। कोई अगर डाउट है तो अब आप चाहो तो यूनिट डिजिट देख सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। जैसे ये 2 जीरो कट रही हैं, समझना, देखना, मुझे यही तो बताना है, इधर मुझे जोड़ना भी नहीं है, देखो ये बताना है, इस x की वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा गुरुजी ये कट गया और इसकी यूनिट डिजिट 9 81 और एक 7 आ रही है, 7, और नीचे की यूनिट डिजिट क्या है 6 और 2 8 और 9 7 बराबर x। तो आपने कहा जी x की 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, यानी केवल एक ऑप्शन हटा है, बाकी सब एज इट इज विराजमान है हमारी छाती के ऊपर। होए होए। अच्छा, हम ये तो कह सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा 23 तिया 69, 23 तिया 69, उसमें 9 तो आएगा। एक बार नीचे वाले को जोड़ के देख लेता हूं, क्योंकि यूनिट डिजिट से बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। मैंने कहा नीचे वाले को जोड़ के देख लेता हूं, तो आपने कहा 56 52 और 69 को अगर जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 177, ये आ गया 177। अच्छा, 177 का मतलब हो गया 7 एकम 7, मुझे नहीं लगता कि ये 767 से कटेगा, 69 से तो कटता है, 177 नहीं कटता, नहीं 177 तो किसी से नहीं कटता यार। 56 52 और 69, 56,000 इसने लगाए, 52,000 इसने लगाए, 69,000 इसने लगाए, 177। मुझे तो गलत लग रहा है यार सवाल, या तो फिर अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, इसने ये भी नहीं बोला है कि मैं अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट अगर पूछ रहा होगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, कैसे निकाल पाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं निकाल पाएंगे। अप्रोक्सीमेट तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है कट रहा होगा, 23 से कटता है 177, 7,000 14 1 15, 3 से कटता है, चलो 3 से काटते हैं इसको, 3 पंजे 15 और 3 नीम 27, और 3 से इसको काटा 23 बार। तो देखो एक बात तो तय हो गई कि ऊपर जो है वो 23 या 69, 3 का मल्टीपल बच रहा है, तो जो भी उत्तर होगा वो 3 से कटेगी संख्या, 5 और 1 6, ये 3 से नहीं कट रही, ये भी 3 से नहीं कट रही, एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा है, यही उत्तर है, और यही सवाल का उत्तर है 20,631। बोल दो भाई, 20,631 ही इसका उत्तर है, क्योंकि 3 से केवल और केवल यही कट रहा है, बाकी कोई 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि 59 से भी ये कट जाएगा जहां तक है, 59 एकम 59 और 59 तिया 177 कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा, तो उत्तर आएगा 13 गुणा 69 गुणा 23। तो आपने खुद देखा कि 3 से कटेगा ही कटेगा, 23 से कटेगा, 13 से कटेगा, लेकिन 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, उसके आगे नहीं जाएंगे। ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। कल खत्म हो जाएगा ये पार्टनरशिप। रवि और राम ने एक निश्चित निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। 6 महीने बाद रवि अपने निवेश में 40% जोड़ता है और राम 500 रुपये निकालता है। यदि एक वर्ष के अंत में रवि और राम द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात इतना है, तो रवि का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए।
10 मिनट लेट शुरू की थी क्लास, तो 10 मिनट लेट छोड़ेंगे। आप इस सवाल को ट्राई करिए। मैं यूं गया और यूं आया। देखिए दोस्त, दोस्त दोस्त ना रहा, पान पत्ता चाट खा रहा, दोस्त दोस्त ना। ये कह रहा है कि रवि और राम ने एक निश्चित निवेश के साथ साझेदारी की। 6 महीने बाद रवि अपने निवेश में 40% जोड़ता है, राम 500 रुपये निकालता है। यदि एक वर्ष के अंत में रवि और राम द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ये है, रवि का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। यदि राम ने रवि से 500 रुपये का अधिक निवेश किया। तो बड़ा तगड़ा सवाल है ये, बड़ा ही तगड़ा सवाल है। देखिए, रवि अगर 40% ज्यादा निवेश कर रहा है, ध्यान से सुनना, रवि और राम दो बंदे हैं। तो मैंने कहा अगर 40% किसी का निकालना है रवि का, तो मैं रवि का 5x मान लूं। आपको ये वाली बात पता है कि राम ने रवि से 500 रुपये अधिक का निवेश किया है। अगर इसने 5x किया है तो इसने 5x प्लस 500। बोलो भाई, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो रवि का यही रहा। अब मैं इनके प्रॉफिट का रेशियो लिख रहा हूं, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 का रेशियो बताओ। तो आपने कहा कि 5x इसका 6 महीने तक रहा था, और बचे हुए 6 महीने में इसने 40% यानी 2x निकाल लिया था, तो 3x बचा था। ये कह सकता हूं। अच्छा, ये कह रहा था ये 6 महीने बाद 500 रुपये निकालता है ये बंदा, तो इसका 6 महीने तक तो 5x प्लस 500 ही था, और फिर 6 महीने के बाद इसका केवल 5x रह गया। और ये जो लाभ का अनुपात है ये 36 और 35 का है। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूं। जैसे जैसे बोला था, मुझे एक्चुअली 40% निकालना था, तो मैंने 5 का मल्टीपल ले लिया और ये ऐसे से आ गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि 500 रुपये वो निकाल लेता था आपने। बोलो भाई, तो आपने देखा कि ये 6 तो पूरा का पूरा कट रहा है। हम ये कह सकते हैं 5 और 3 8x, और ये 5x और 5x 10x प्लस 500। दस एक्स प्लस 500 चलेगा। आपने कहा कि कुछ कटेगा, मैंने कहा जी अभी तो नहीं दिख रहा, तो आपने 4 से काट दिया। 4 निम 36, 4 दूनी 8, 2x
5 से इसको काट दिया 7, 5 दूनी 10 और 5 से 100 बार काट दिया। 100 से भी ये 50 और 2 से भी ये 1 बार और ये 2 कट गया। यानी आप देख रहे हो खाली x प्लस 50 बच रहा है, यानी 9x प्लस 450। 9x प्लस 450 किसके बराबर है? आपने कहा 7x के बराबर है। यानी x कितना आ गया? माइनस में आ गया है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, x ही माइनस में आ गया। 9x प्लस 450। सवाल गलत है या तो फिर राम ने रवि से 500 रुपए अधिक का निवेश किया था। बिल्कुल सही किया है हमने। अनुपात रवि और राम का कितना है लाभ का? 36 और 35, वही लिखा है हमने। 5 और 3 8x सही है। 5 और 5 10x प्लस 500 सही है। हमने कहा कि जी 4 से काटा 4 निम 36, 4 दूनी 2x, 2 से काट दिया, 5 से काटा पहले तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 से 100 बार, 2 से काट दिया तो 50 रह गया। 9x प्लस 450 आ गया। क्योंकि नीचे वाला तो ज्यादा है, या तो ये उल्टा लिख दिया अनुपात। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सवाल दोस्त। आई विल वेरीफाई सवाल, क्योंकि ये सवाल कुछ तो अच्छे सवाल लाया ही था मैं, उनमें से एक सवाल था पहला। तेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल के बच्चे में। रवि और राम का 36 35 1500 आ रहा है, ऑप्शन में भी है। रवि और राम ने एक निश्चित निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। 6 महीने बाद रवि अपने निवेश में 40% जोड़ता है। ओहो, यही हमसे मिस्टेक हो गई दोस्त। वो 40% जोड़ता है, निकालता नहीं है। 40% जोड़ने का मतलब क्या हो गया? 40% जोड़ता है, वही एक लड़के ने कमेंट किया, देखा नहीं भाई, मैंने अभी देखा है। जोड़ता है का मतलब है कि 7x हो गया ये, बराबर 36/35। अब आप कह सकते हो कि ये 36/35 किसके बराबर होगा? 7 5 12x बटे 5 और 5 10x प्लस 500। आपने कहा कि जी ये तो कट गया सीधे सीधे, 12 से 3 बार कट गया और 5 से ये 2x प्लस 100। अब आप कह सकते हो 3 दूनी 6x प्लस 300 बराबर होगा 7x के, यानी x आ गया 300। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? रवि का प्रारंभिक निवेश पूछ रहा है, 5x पूछ रहा है, दैट इज 1500। अच्छा सवाल था 1500, अच्छा सवाल था। आप कहो तो मैं इसे एक और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? चलो इस सवाल को हम और भी किसी तरीके से करेंगे, सिखाएंगे आपको करना।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं आज। और अभी हमारे पास और भी खूबसूरत से सवाल हैं, तो मैं कुछ एक सवाल आपको दे के जा रहा हूँ जो आप कल की क्लास में आके पढ़ के आएंगे ऑलरेडी और देख के आएंगे कि कैसे सवाल हैं, और मैं कल आते ही ना डिस्कस करूंगा RW, एक DPP भी देंगे RW। ये अच्छे सवाल हैं, सारे ही क्लासिक सवाल हैं, आपका दिल खुश होगा जब आप करेंगे तो ये सवाल मैं कल आते ही डिस्कस करूंगा। आप पढ़ के आइएगा, मैं आपको टाइम भी नहीं दूंगा करने का। आई विल नॉट गिव यू टाइम टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं, ये तो मैं कल पढ़ाऊंगा, ये वाला टाइप तो पढ़ाऊंगा, ये नहीं करना है आपको, ये तो कल पढ़ाऊंगा, ये नहीं करना है, इससे पहले तक का करना है बस, जितने सवाल मैंने दिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।